हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर गुरुकुल 2022 में। आज हम लोग देखेंगे जेक द्वारा जारी किया गया 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलेबस आपको जून में क्या क्या पढ़ना था। देखिए, जून का प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह एवं तृतीय सप्ताह में क्या पढ़ना था। देखिए, द्विध्रुवीयता का अंत पढ़ना था। उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना था। सोवियत संघ का विघटन पढ़ना था। एक ध्रुवीय विश्व का पढ़ना था। मध्य पूर्व संकट पढ़ना था। उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना था। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1 में है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 में ही पढ़ना था जून में ही, जो तीसरा सप्ताह, चौथा सातवां सप्ताह और पांचवा सप्ताह को द्विध्रुवीयता का अंत का, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, उसमें पढ़ना था आपका खाड़ी युद्ध। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं लोकतांत्रिकरण। उसके बाद CIS और 21वीं सदी का अरब स्प्रिंग, ये आपको पढ़ना था। ठीक है, और फिर देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना था। ये आपका एक्सरसाइज 2 का है। शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र और 18 काल, ये आपको पढ़ना था। इसमें आपका था यूरोपीय संघ, आसियाना, उसके बाद सार्क, ब्रिक्स, उसके बाद राष्ट्र रूस और चीन के बारे में। ठीक है, जुलाई के हम लोग थर्ड सप्ताह में देखेंगे। थर्ड सप्ताह में क्या क्या पढ़ना था। शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र और 18 काल, यही एक्सरसाइज 2 को ही पढ़ना था। इजराइल के बारे में, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, अब हम लोग देखिए चौथे सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3 का है। इसमें पढ़ना था समकालीन दक्षिणी एशिया एवं 18 काल। ठीक है, दक्षिणी एशिया में शांति लोकतांत्रिकरण के लिए संघर्ष और प्रयास। उसके पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में देखेंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या क्या पढ़ना था। एक्सरसाइज 4 का है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन और 10 अवधियां। ठीक है, इसका प्रमुख अंग, प्रमुख एजेंसी और यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोग दूसरे सप्ताह में देखेंगे। इसमें भी हम लोग को एक्सरसाइज 4 को ही पढ़ना था। संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, WHO और ILO के बारे में। ठीक है, अब देखिए थर्ड सप्ताह में देखेंगे क्या पढ़ना था। संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन और सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता को पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगस्त में चौथे सप्ताह में क्या पढ़ना था। अगस्त के हम 4th सप्ताह में एक्सरसाइज 5 का समसामयिक विश्व में सुरक्षा और 12 कालखंड के बारे में, सुरक्षा एवं अर्थ और प्रकार को। ठीक है, उसके बाद अगस्त के 5वें सप्ताह में क्या पढ़ना था। एक्सरसाइज 5 को समसामयिक विश्व में सुरक्षा का, उसका आतंकवाद के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। सितंबर का दूसरा सप्ताह में क्या पढ़ना था। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और 12 अवधि, पर्यावरण आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सितंबर का चौथा सप्ताह में क्या पढ़ना था। ये आपको एक्सरसाइज 6 में पढ़ना है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग सितंबर का 5वां सप्ताह में देखेंगे। ये आपको एक्सरसाइज 7 में देखने को मिलेगा। क्या है इसमें, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के 12 कालखंड, उसका अर्थ पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति पढ़ेंगे, वाद पढ़ेंगे और विवाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग अक्टूबर के देखेंगे। अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में राष्ट्र, देखिए राष्ट्र निर्माण और चुनौतियां एवं 16 कालखंड,
राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों का एकीकरण के बारे में देखेंगे इसमें। ठीक है, अब हम लोग अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में देखेंगे। उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण, विभाजन और विरासत, शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती, कश्मीर समस्या, भाषा पर राजनीतिक टकराव एवं राज्यों का भाषाई संगठन, ये आप लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एक दल के प्रभुत्व के दौर। ठीक है, अगस्त सप्ताह 4 में एक दल के प्रभुत्व के दौर को ही पढ़ना है। ये आपको तीसरे और चौथे सप्ताह में सेम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर के 5वें सप्ताह में देखिए नियोजित विकास की राजनीति, जैसे भारत के आर्थिक विकास योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का बदलता स्वरूप के बारे में। उसके बाद देखिए हम लोग नवंबर के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, जैसे नियोजित विकास की राजनीति, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नवंबर के चौथे एवं 5वें सप्ताह में नियोजित विकास की राजनीति के नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग दिसंबर के पहले एवं दूसरे सप्ताह में, दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के विदेशी संबंध, भारत के विदेश संबंध, जैसे विदेश नीति के सिद्धांत, अन्य देशों के साथ भारत के बदलते रिश्ते, अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध एवं पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, हम लोग दिसंबर के तीसरे सप्ताह में देखेंगे। भारत के विदेश संबंध के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे भारत की विदेश नीति, 3 भारत की विदेश नीति, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और देखिए दिसंबर के चौथे सप्ताह में 5 कांग्रेस पर चुनौतियों और पुनर्स्थापना, इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए एक दलीय प्रभुत्व, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय गठबंधन की व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, अब हम जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में देखेंगे 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के बारे में। ये आपका चैप्टर का नाम है। देखिए इसमें पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जनवरी के तीसरे सप्ताह में देखेंगे। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, लोकतांत्रिक उभार, व्यवसायिकों के पिछड़े और युवाओं की भागीदारी, ये हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हम लोग जनवरी के चौथा सप्ताह में देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट, ये देखना है। ठीक है, जनवरी में। उसके बाद जनवरी के 5वें सप्ताह में क्षेत्रीय आकांक्षाएं कि कश्मीर मुद्दा, उसके बाद स्वायत्तता के लिए आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हम लोग फरवरी में देखेंगे। फरवरी के पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह में भारतीय राजनीति और नए बदलाव के बारे में, अवध्या गठबंधन का युग एवं राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के बारे में। ठीक है, अब फरवरी के हम लोग तीसरे एवं चौथे सप्ताह में देखेंगे भारतीय राजनीति एवं नए बदलाव के बारे में, जैसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 1 और दूसरा के बारे में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए 1, 2, 3 और 4 विकास और शासन के मुद्दे देखेंगे। मार्च में आपको एग्जाम ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक अगर आएगा तो उसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम में आप लोगों को करवाया जाएगा। थैंक यू।